वाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, स्टेनोग्राफी हम कहाँ से सीख सकते हैं, स्टेनोग्राफी से हम किस फील्ड में जॉब ले सकते हैं और सो एवर। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेनोग्राफी स्टेनोग्राफी की इम्पोर्टेंस और स्टेनोग्राफी से हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और कौन कौन सी जॉब्स हम ग्रैब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ स्टेनोग्राफी? अ एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन अ शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्राइबिंग द शॉर्ट हैंड ऑन अ टाइपराइटर। मतलब ये एक एक्शन ऑफ प्रोसेस है जो हम शॉर्ट हैंड को, इंग्लिश को हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, देन उस लैंग्वेज को हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं सेम एज इट इज इन इंग्लिश में। इससे हमारी बस स्पीड में फ़र्क पड़ता है, ताकि जो हम इंग्लिश के 400 वर्ड्स हम कम से कम 20 से 25 मिनट में लिखेंगे, वो शॉर्ट हैंड में हम अपनी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में हम इंग्लिश के वो 400 वर्ड 4 मिनट और 3 मिनट में लिख सकते हैं सेम एज इट इज। हम उसे और जल्दी फास्ट टाइप कर सकते हैं। Shorthand is a symbolic writing method that increase speed and brevity of writing as compared to normal English language. Shorthand एक symbolic language है जो इंक्रीज करता है हमारी स्पीड को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज में। सेम एज जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, सेम एज सेकंड पॉइंट में भी है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में हम सेम पैराग्राफ जल्दी लिख सकते हैं। और ये शॉर्ट हैंड की जो हम लिखते हैं लैंग्वेज, ये सारे नॉर्मल पीपल नहीं सीख सकते और नॉर्मल पीपल नहीं बता सकते कि उन्होंने लिखा क्या है, वो एक स्टेनोग्राफर ही बता सकता है। थर्ड पॉइंट, स्टेनोग्राफी डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। स्टेनोग्राफी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट हैंड, सेकेंड होता है टाइपिंग। शॉर्ट हैंड में हम अपने हाथ से लिखते हैं, स्पीड में लिखते हैं। इंग्लिश की डिक्टेशन, जो बंदा सामने से इंग्लिश में हमें कुछ बोल रहा है, चाहे वो जितने भी स्पीड बोल रहा है, वो हम शॉर्ट हैंड में सेम उससे ज़्यादा टाइम, कम टाइम लगा के हम सेम एस्टेज लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड में, और इसमें सेम एस्टेज हम टाइप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो, उसमें जो टाइपिंग स्पीड मांगते हैं और जो शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए होती है, बेसिक स्पीड, वो होती है शॉर्ट हैंड की 80 to 100 WPM। WPM मीन्स वर्ड्स पर मिनट। शॉर्ट हैंड में कम से कम आपकी 80 to 100 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए। 80 to 100 मीन्स पर मिनट आपको कम से कम 80 to 100 वर्ड लिखने पड़ेंगे। लोग बोलते हैं 80 की स्पीड, वो मतलब होता है कि आप 1 मिनट में 80 वर्ड लिख रहे हो। दूसरी होती है 100 की स्पीड, उसका मतलब होता है कि आप 1 मिनट में 100 वर्ड लिख रहे हो। सेकंड चीज़ होती है टाइपिंग। टाइपिंग आपकी कम से कम 45 to 50 WPM, यानी सेम वही वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 45 to 50 मीन्स आप कम से कम 1 मिनट में 45 से 50 वर्ड लिख सकते हो। ये आपकी बेसिक स्पीड है जो आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए चाहिए होती है। बहुत सारे बंदे होते हैं जो इससे ज़्यादा स्पीड में भी वहाँ लिख रहे होते हैं। सो वही, आप जितनी इस पर प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी स्पीड बढ़ती है। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का यही एक बेसिक रूल है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो आपने अभी तक सीख लिया कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, स्टेनोग्राफी में करना क्या क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है। अब इसमें है कि हम स्टेनोग्राफी हम सीख तो रहे हैं, लेकिन हमें इसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि हमें इससे कौन सी जॉब मिलती है। ये जो आप वीडियो में साइड में इमेज देख रहे हो, ये होती है शॉर्ट हैंड। ये इंग्लिश के 400 वर्ड्स है जो शॉर्ट हैंड में हमने 800 वर्ड हमने शॉर्ट हैंड में लिखे हैं सेम वही। ये लैंग्वेज सारे बंदे नहीं समझ सकते। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्टेनोग्राफी की जॉब जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, वो होती है प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। दोनों फील्ड में बहुत ज़्यादा होती है इसकी डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच फील्ड स्टेनोग्राफर विल ग्रैब दी जॉब। इसमें हम बताएंगे कि किस फील्ड में कितनी स्पीड पे कितनी सैलरी आप ले सकते हैं स्टेनोग्राफर बन के। जब आप कोर्ट में किसी स्टेनोग्राफर के पोजीशन पे जॉब करने लगते हैं, तो वहाँ पे कोर्ट में जो स्पीड मांगते हैं वो होती है 100 to 180। ये शॉर्ट हैंड की स्पीड होती है। 100 to 80 मीन्स या तो 100 वर्ड या तो 120 वर्ड पर मिनट। इसमें एक्यूरेसी जो मांगते हैं 99% एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी बंदे होते हैं जो लिखते हैं बट उनकी गलतियाँ बहुत होती है, तुम्हें गलतियाँ कम करनी है, कम से कम तुम्हारी 99% एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसमें सैलरी होती है कम से कम 1 लाख to 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख के अराउंड इसमें आपकी सैलरी मिलती है। फर्स्ट सैलरी स्टार्टिंग होती है कोर्ट में। सेकेंड, गवर्नमेंट जॉब। इसमें जो शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगते हैं वो होती है 80 to 100 मीन्स सेम वही 80 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट। इसमें भी एक्यूरेसी 99% मांगते हैं। इसमें जो सैलरी का स्केल होता है वो होता है 80,000 to 1 लाख, क्योंकि कोर्ट को हम सबसे अपर लेवल पर लगते हैं, देन इसमें आते हैं। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर आप इससे ज़्यादा सैलरी नहीं ग्रैब कर सकते, बट इन सबके अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग फील्ड होते हैं जिसपे आपको वो उस अकॉर्डिंग उस पोजीशन पर जाके सैलरी और जॉब मिलती है। थर्ड होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो स्पीड मांगते हैं सेम वही 80 to 100, 99% एक्यूरेसी। बट ये डिफरेंस है गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में जो आपको सेम एक्यूरेसी सेम स्पीड के आपको 80 से 1 लाख रुपए, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिलते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तुम्हें 50 से 70 मिलेंगे, और इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं।
वो कंपनी के अकॉर्डिंग होता है कि वो किस स्पीड कितनी सैलरी तुम्हें दे रहा है। फोर्थ होता है तुम्हारे जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में भी हम शॉर्ट हैंड की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत स्पीड में काम करना पड़ता है। वहाँ भी सेम वही जो स्पीड होती है वो होती है 100 to 120, देन 99% एक्यूरेसी। बट इसकी भी सैलरी स्केल होता है वो होता है 100 to 1 लाख। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, अगर आप स्टेनोग्राफर बन के गवर्नमेंट जॉब ग्रैब कर लेते हैं उसके बाद आपको वही आप जितनी स्पीड प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी स्पीड बढ़ती है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग का यही एक बेसिक रूल है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो आपने अभी तक सीख लिया कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, स्टेनोग्राफी में करना क्या क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है। अब इसमें है कि हम स्टेनोग्राफी हम सीख तो रहे हैं, लेकिन हमें इसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि हमें इससे कौन सी जॉब मिलती है। ये जो आप वीडियो में साइड में इमेज देख रहे हो ये होती है शॉर्ट हैंड। ये इंग्लिश के 400 वर्ड्स है जो शॉर्ट हैंड में हमने 800 वर्ड हमने शॉर्ट हैंड में लिखे हैं, सेम वही। ये लैंग्वेज सारे बंदे नहीं समझ सकते। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्टेनोग्राफी की जॉब जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है वो होती है प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों फील्ड में बहुत ज़्यादा होती है इसकी डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच फील्ड स्टेनोग्राफर विल ग्रैब दी जॉब। इसमें हम बताएंगे कि किस फील्ड में कितनी स्पीड पे कितनी सैलरी आप ले सकते हैं स्टेनोग्राफर बन के। जब कोर्ट में किसी स्टेनोग्राफर के पोजीशन पे जॉब करने लगते हैं तो वहाँ पे कोर्ट में जो स्पीड मांगते हैं वो होती है 100 to 180। शॉर्ट हैंड की स्पीड होती है 100 to 80 मीन्स या तो 100 वर्ड या तो 120 वर्ड पर मिनट। इसमें एक्यूरेसी जो मांगते हैं 99% एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी बंदे होते हैं जो लिखते हैं बट उनकी गलतियाँ बहुत होती है, तुम्हें गलतियाँ कम करनी है, कम से कम तुम्हारी 99% एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसमें सैलरी होती है कम से कम 1 लाख to 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख के अराउंड इसमें आपकी सैलरी मिलती है। तो फर्स्ट सैलरी स्टार्टिंग होती है कोर्ट में। सेकेंड, गवर्नमेंट जॉब, इसमें जो शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगते हैं वो होती है 80 to 100 मीन्स सेम वही 80 वर्ड्स पर मिनट 100 वर्ड्स पर मिनट। इसमें भी एक्यूरेसी 99% मांगते हैं। इसमें जो सैलरी का स्केल होता है वो होता है 80,000 to 1 लाख, क्योंकि कोर्ट को हम सबसे अपर लेवल पर लगते हैं देन इसमें आते हैं। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में आप इससे ज़्यादा सैलरी नहीं ग्रैब कर सकते, बट इन सबके अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग फील्ड होता है जिसपे आपको वो उस अकॉर्डिंग उस पोजीशन पर जाके सैलरी और जॉब मिलती है। थर्ड होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो स्पीड मांगते हैं सेम वही 80 to 100, 99% एक्यूरेसी। बट ये डिफरेंस है गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में जो आपको सेम एक्यूरेसी सेम स्पीड के आपको 80 से 1 लाख रुपए और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मिलते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तुम्हें 50 से 70 मिलेंगे, और इससे कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो कंपनी के अकॉर्डिंग होता है कि वो किस स्पीड कितनी सैलरी तुम्हें दे रहा है। फोर्थ होता है तुम्हारे जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में भी हम शॉर्ट हैंड की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत स्पीड में काम करना पड़ता है। वहाँ भी सेम वही जो स्पीड होती है वो होती है 100 to 120, देन 99% एक्यूरेसी। बट इसकी भी सैलरी स्केल होता है वो होता है 100 to 1 लाख। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, अगर आप स्टेनोग्राफर बन के गवर्नमेंट जॉब ग्रैब कर लेते हैं उसके बाद आपको वहाँ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। फर्स्ट फैसिलिटी, फ्री चाइल्ड एजुकेशन इनटू 10 ईयर्स। जब तक आपका बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता तब तक आपको फ्री चाइल्ड एजुकेशन मिलता है, यानी उसके एजुकेशन के जो भी पैसे लगेंगे वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। सेकंड पॉइंट, फॉरेन ट्रिप्स 1 in a ईयर। आपको साल में एक बार फॉरेन ट्रिप गवर्नमेंट के पैसे पे जाने की ऑफर मिलता है। आप साल में एक बार किसी भी ट्रिप पे जा सकते हैं फॉरेन के, जिसका जो भी कन्वेंस आने जाने का जितने पैसे लगेंगे वो सारे गवर्नमेंट देगी। थर्ड, ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर आपकी तबीयत खराब है या फिर मेडिकल की जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो सारी गवर्नमेंट के थ्रू होगी या फिर फ्री होगी। फोर्थ, होम एंड कार लोन फ्री, आपको शेल्टर प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, या फिर आप कार लोन लेते हो ये भी मिलता है आपको। फिफ्थ पॉइंट, अलॉट फ्री होम, अगर आप गवर्नमेंट जॉब ग्रैब कर लेते हो उसके बाद आपको शेल्टर प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट की, आप यहाँ रहो फ्री में। देन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर टू लर्न शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। कुछ पॉइंट जो आपने अभी तक देख लिया कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, हमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग में क्या स्पीड चाहिए होती है, गवर्नमेंट जॉब में हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है, और किस फील्ड में कितनी हमें स्पीड मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। अब कुछ बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर अगर तुम्हें बनना है तो उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ है। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज गिव एटलीस्ट 4 to 5 hours टू अ शॉर्ट हैंड। देखो ये बहुत ही सीरियस चीज़ है, मैं भी शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ, तुम्हें कम से कम 4 से 5 घंटे अपने डेली शॉर्ट हैंड को देने पड़ेंगे। सिर्फ शॉर्ट हैंड ही नहीं, टाइपिंग को भी इंक्लूड। तुम अपने कम से कम 3 या 4 घंटे तुम अपने दो शॉर्ट हैंड को, और अपना 1 घंटा 2 घंटा तो टाइपिंग को। ये तुम्हें रेगुलर करना पड़ेगा, तभी जाके तुम अपनी जॉब ले पाओगे। सेकंड पॉइंट, बाय अ स्टेनो पेंसिल एंड स्टेनो नोटपैड। ये बेसिक है, आप किसी भी स्टेशनरी पे जाके उनसे बोल सकते हो कि हमें स्टेनो की पेंसिल और स्टेनो की नोटपैड दे दो।
स्टेनो जो हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं वो ऐसे ही किसी भी नोट पैड पे ऐसी कोई सी भी पेंसिल से, नटराज या फिर अप्सरा, इन सब पेंसिल से हम नहीं लिखते हैं। शॉर्ट हैंड की एक अलग पेंसिल आती है और अलग नोट पैड आता है, हम उस पर लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, बाय वन बुक ऑफ शॉर्ट हैंड। बुक का नेम है पिटमैन शॉर्ट हैंड पिटमैन ओल्ड। अच्छा, आप स्टेशनरी पे जाके उनसे बोलना कि हमें एक शॉर्ट हैंड की बुक चाहिए, और बुक का नाम स्पेसिफिकली बोलना शॉर्ट हैंड पिटमैन ओल्ड, क्योंकि उस बुक्स में सारे रूल्स रेगुलेशन कैसे कैसे, वहाँ से आप सारी चीज़ें आराम से सीख सकते हो। डेट्स ऑल, इतना ही था। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, किस फील्ड में हमें जॉब मिल सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम ग्रैब कर सकते हैं, क्या स्पीड चाहिए होती है, और शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो डेट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द लाने की कोशिश करूँगा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल सकेगी अपनी पढ़ाई को लेके।